जन लोकपाल को लेकर तेज हुई दिल्ली की सियासत। उपराज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री केजरीवाल। लेकिन एलजी साहब ने मुझे बताया कि वो लॉ मिनिस्ट्री की राय मांगेंगे, केंद्रीय लॉ मिनिस्ट्री की, और जो लॉ मिनिस्ट्री उनको राय देगी वो उसके हिसाब से चलेंगे। मुलाकात के बाद एलजी की तरफ से जारी किया गया बयान। कानून मंत्रालय से मांगी गई है राय। इंदिरा गांधी स्टेडियम में सत्र बुलाए जाने को लेकर एलजी ने कहा, कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। सॉलिसिटर जनरल से राय मांगे जाने पर उपराज्यपाल ने कहा, बिल पर नहीं, पेश करने के तरीके पर ली थी राय। स्वराज और दिल्ली जन लोकपाल पर केजरीवाल के साथ आए अन्ना। लोकतंत्र के लिए मुताबिक काम कर रहे हैं सीएम। केजरीवाल के साथ हुई मुलाकात से खुश थे अन्ना। इस्तीफे की धमकी को भी बताया सही। खुश है अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, अरविंद लोकपाल पारित नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे? हाँ, बराबर है, देना चाहिए। जिन लोगों को लोकतंत्र समझ में ना आया तो ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना, इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में अन्ना हजारे से मिले थे अरविंद केजरीवाल। पिछले 2 दिनों में 2 बार हुई मुलाकात। देखिए, मैं तो सपोर्ट नहीं मांगने के लिए आया। मैं तो गुरुजी हैं मेरे, जब भी दिल्ली आते हैं मैं मिलने के लिए आता हूँ। तो ये हम आपस की राजनीति की बात नहीं करते। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की केजरीवाल को नसीहत। कहा, संविधान के दायरे में काम करना पार्टियों की ड्यूटी। पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा, इस वक्त हर तरफ है बदलाव की हवा, दिल्ली की जनता करेगी फैसला। मायावती ने भी संविधान के नाम पर केजरीवाल का किया विरोध। दिल्ली के सीएम का तानाशाही रवैया। और जो लोकतंत्र है, जो इसका रवैया है केजरीवाल का, तो वो तानाशाही वाला हमें लगता है। और जो लोकतंत्र है वो तानाशाही से नहीं चलता है। लोकतंत्र भारतीय संविधान की गरिमा को बनाकर ही चलता है। बिन्नी को फिर मिला हमले का मौका। ड्रामा कर रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल सरकार की नई मुसीबत। निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने किया समर्थन वापसी का ऐलान। दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। दिल्ली सरकार के कामकाज के तरीके पर जताया असंतोष। केजरीवाल के घर तिलक लेन पर जुटे फरियादी। मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच जाकर सुनी शिकायत। मुख्यमंत्री ने लोगों से मांगा 21 दिन का वक्त। कहा, अभी लोकपाल बिल की तैयारी में जुटे हैं सभी विभाग। तेलंगाना मुद्दे पर हंगामे के बीच प्रधानमंत्री की पहल। बीजेपी के साथ बुलाई बैठक। पटना में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों का प्रदर्शन। लाठीचार्ज के खिलाफ गुस्सा। दिल्ली में तीसरे मोर्चे की बैठक। प्रकाश करात, नीतीश कुमार और देवेगौड़ा मौजूद। देवेगौड़ा ने बैठक को बताया अनौपचारिक। कहा, मैं नहीं हूं प्रधानमंत्री की रेस में। So 11 parties will sit. The question of I am not in the race. Let us be frank on this issue. तीसरे मोर्चे के गठन को मुलायम सिंह ने दिया झटका। कहा, आम चुनाव के बाद ही बनेगा थर्ड फ्रंट। लेकिन थर्ड फ्रंट को लेकर अब कितनी तैयारी? थर्ड फ्रंट बनता हमेशा चुनाव के बाद। गांधीनगर में मोदी की तारीफ में आडवाणी ने पढ़े कसीदे। कहा, ऐसा चुनाव प्रचार पहले नहीं देखा, जनता सरकार बदलने के लिए तैयार। आज तक मैंने जितने सारे चुनाव देखे हैं, उन चुनाव के सारे अभियानों में, सारे कैंपेन्स में ऐसा कैंपेन पहले कभी नहीं हुआ जैसे इस बार नरेंद्र भाई मोदी का नाम घोषित होने के बाद लगातार होता रहा है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 की जीत का किया दावा। बूथ जीतना और देश को बचाना है मकसद। मोदी ने कहा कि उनके लिए बस विकास ही है मुद्दा। भ्रष्टाचार और सुशासन पर चुप है कांग्रेस। दिल्ली के सदर बाजार में लगा नमो टी स्टॉल। विजय गोयल ने मांगा मोदी के लिए वोट। कानपुर में अखिलेश यादव की मीटिंग में हंगामा। लोगों की शिकायत, सरकार ने पूरा नहीं किया वादा।
मोदी के सवाल पर भड़के अखिलेश, कहा मीडिया क्यों बन रहा है उनका खास। मुझे नहीं पता कि आप उनके पीछे क्यों इतने खास हो, कहीं आपका भी तार तो नहीं जुड़ा वहीं से। भुवनेश्वर में छात्रों के साथ मिले राहुल, मैनिफेस्टो के बारे में ली राय, राजनीति में आने के लिए किया प्रेरित। कोलकाता में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बिजली महंगी होने का विरोध। स्पॉट फिक्सिंग में श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन पर कसा शिकंजा, सट्टेबाजी और टीम की सूचना लीक करने का आरोप साबित। श्रीसंत चंदीला और अंकित चौहान भी जांच में दोषी, जस्टिस मुकुल मुदगल ने सौंपी सुप्रीम कोर्ट को जांच रिपोर्ट। रिपोर्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के मयप्पन गुरुनाथ को सट्टेबाजी का दोषी करार, मैच की सूचना लीक करने का भी आरोप। रिपोर्ट में राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा को क्लीन चिट नहीं और जांच की बताई जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल नीलामी पर नहीं लगाई रोक, 7 मार्च को है मामले की अगली सुनवाई। बीसीसीआई ने मामले की जांच के लिए किया था कमेटी का गठन, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठुकरा दी थी रिपोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी मुद्दल कमेटी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा, बीसीसीआई ने पूर्व में भी वो सभी उचित कदम उठाए जिससे कि इस तरह के आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर लगे हैं, किसी खिलाड़ी के ऊपर लगे हैं तो उसको दंड भी दिया गया है और गेम को साफ सुथरा रखने के लिए हर उचित कदम उठाए गए हैं। पूर्व मंत्री और यौन शोषण मामले में आरोपी शाबिर खान को लेकर हंगामा जारी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष का विरोध। हंगामे के बीच स्पीकर का ऐलान, शाबिर खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को है इजाजत। शाबिर खान के खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन, बीजेपी विधायकों का हल्ला बोल, 5 विधायक गिरफ्तार। देश के सरकारी बैंकों में कामकाज ठप, वेतन बढ़ोतरी को लेकर आज से सरकारी बैंकों में 2 दिन की हड़ताल। करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल में होंगे शामिल, वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने बुलाई हड़ताल। कोयला घोटाले में पहली चार्जशीट तैयार, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई पहले चरण में दाखिल करेगी 4 आरोप पत्र। आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से फिर झटका, यौन शोषण के मामले में दोबारा खारिज हुई जमानत याचिका। आसाराम के सहयोगी शिवा और शिल्पी को राहत, जमानत की अर्जी मंजूर। सिर पर चोट लगने से हुई नॉर्थ ईस्ट के छात्र नीडो की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट, आरोपी के खिलाफ हत्या का केस होगा दर्ज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में तेंदुए को सरेआम मारे जाने पर उठे सवाल, सेना की तरफ से फायरिंग। मीरपुरा इलाके के रिहायशी इलाके में घुस आया था तेंदुआ, गांव वालों के हंगामे के बीच सेना की तरफ से गोलीबारी। 6 सेकंड में 30 गोलियों से छलनी हुआ तेंदुआ, वन विभाग के मुताबिक पकड़ा जा सकता था जिंदा। उत्तराखंड के बिजनौर में आदमखोर बाघिन का आतंक, 10 लोगों को बनाया शिकार। आदमखोर बाघिन की वजह से किसानों के लिए खेत पर जाना मुश्किल, बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। शिकारियों के मुताबिक वन विभाग की तरफ से रात में गोली चलाने पर पाबंदी। दिल्ली में एक बार फिर मासूम बच्ची से दरिंदगी, जीटी एन्क्लेव में पहली में पढ़ने वाली बच्ची से बलात्कार। बिस्किट देने के बहाने बहला फुसलाकर ले गया था पड़ोसी, अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्चे की हालत नाजुक। पुलिस ने आरोपी दरिंदे को किया गिरफ्तार, वारदात के बाद इलाके में हड़कंप। दिल्ली के मुनेरका में रेप के शिकार लड़की ने आरोपी को पहचाना, सीसीटीवी फुटेज देखकर हुई पहचान। मुनेरका रेप कांड में पुलिस की लापरवाही, सूत्रों के मुताबिक तड़के 4 बजे जब पीड़ित शिकायत लिखाने थाने पहुंची तो वहां पर नहीं थी कोई महिला पुलिसकर्मी। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में हादसा, सेना की ट्रक से कुचला गया स्कूटर सवार। रिश्वतदीदों के मुताबिक इंडिकेटर दिए बिना ट्रक ने लिया था टर्न, स्कूटर सवार की मौके पर मौत। दिल्ली के स्टिंग बाज चेतन शर्मा गिरफ्तार, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की साजिश का आरोप। हमले में घायल प्रॉपर्टी डीलर की हालत नाजुक, पुलिस का दावा चेतन शर्मा के घर से मिले हथियार।
पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर के बयान के आधार पर हुई गिरफ्तारी। चेतन शर्मा की स्टिंग से की गई। पुलिस वाले हो चुके हैं सस्पेंड। कानपुर में बीती रात एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सेना को बूट और हेलमेट सप्लाई करने वाली फैक्ट्री में लगी थी आग। आग के कारणों का अब तक नहीं चला पता। ओडिशा के हीराकुंड में दर्दनाक हादसा। नाव डूबने से 16 लोगों की मौत। नाव पर सवार थे करीब 100 लोग। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बाकी लोगों को बचाया। अजमेर में पंचायत का तुगलकी फरमान। प्रेम विवाह करने पर युवक को पिंजरे में कैद कर गांव में घुमाया। दिल्ली के शास्त्री नगर में पंखे से लटका मिला कारोबारी का शव। प्रेमिका से झगड़े के बाद खुदकुशी का शक। युवक के सिगरेट पीने को लेकर रूठ कर चली गई थी प्रेमिका। लौटी तो पंखे से लटका देखा शव। दिल्ली से सरे फरीदाबाद में बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की बीवी का कत्ल। नाबालिग बेटा मां के कत्ल में गिरफ्तार। 50 रुपए नहीं देने पर नाबालिग बेटे ने मां का दबाया था गला। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। दिल्ली के छावला में 2 साल पहले लड़की से हुई रेप और हत्या के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन। लोगों ने की इंसाफ की मांग। पाकिस्तान के कराची में धार्मिक जलसे के दौरान फायरिंग। गोलीबारी में 7 की मौत, कई लोग घायल। जापान में भीषण बर्फबारी से आफत। अब तक 11 लोगों की मौत, करीब 1200 लोग घायल। राजधानी टोक्यो में बर्फबारी ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। भारी बर्फबारी के कारण हाईवे बंद। ट्रेन और हवाई सेवाएं भी ठप। अमेरिका के जॉर्जिया में एक रबर के गोदाम में लगी भीषण आग। 5000 से ज्यादा टन रबर बर्बाद।